आपने जहरीले सांपों से लेकर अजगर और एनाकोंडा जैसे बड़े सांपों की कुंडली में भी जानवरों को दम तोड़ते हुए देखा होगा, जिसमें ये बड़े जानवरों को भी मारने में कामयाब हो जाते हैं। लेकिन कई बार जहरीले सांप पर मामूली से जानवर भी भारी पड़ चुके हैं और आज हम आपको उन्हीं शेरदिल से मिलाने जा रहे हैं। तो चलिए सीधा इनकी लड़ाई देखते हैं। गिरगिट। वैसे तो दुनिया में इनकी कई नस्लें पाई जाती हैं और उन्हीं में से एक है ये फ्रिल नेक्ड लिज़ार्ड, जिसे कि आप इस वीडियो में देख रहे हैं। दरअसल यहाँ पड़ रही गर्मी के बाद अब यहाँ मानसून आने को है, इसलिए छोटे जानवर जमीन से निकलकर बाहर की ओर आ रहे थे, जिन्हें देख एक लिज़ार्ड नीचे उतर आता है और जमीन पर रेंगते एक कॉकरोच को दबाकर दूसरी ओर चींटियों को खाने पहुँच जाता है। पर यहीं कोई और भी था जिसे कि अपना भी पेट भरना था। ये ब्लैक हेडेड पाइथन इस गिरगिट की गंध पाकर इसकी ओर ही चला आता है, जिसे देख खतरा महसूस होने पर अपने फ्रिल को फैलाकर जब ये उसे डराने की कोशिश करता है तो छोटे साइज की वजह से ये उसे डराने में नाकामयाब रहता है, इसलिए जान बचाने के लिए इससे भागना पड़ जाता है। खैर ये लिज़ार्ड तो छोटा था, पर इनकी एक बड़ी प्रजाति भी होती है जिन्हें मॉनिटर लिज़ार्ड के नाम से जाना जाता है, और सांप की धज्जियां ये किस तरह से उड़ाते हैं ये आप इस क्लिप में देखने जा रहे हैं, जहां ऑस्ट्रेलिया के इस जंगल में ये मॉनिटर लिज़ार्ड अपनी भूख मिटाने के लिए निकल रहा है और इन घासों से होता हुआ ये यहाँ आकर लंबी सांसों की मदद से अपने शिकार की गंध को ले रहा है। जहाँ आगे बढ़ते हुए इसके रास्ते में चूहे पड़ जाते हैं और जब ये इस लिज़ार्ड को देख भागते हैं तो इनमें से एक इसकी पकड़ में आ ही जाता है, जिसे ये निगल तो गया था, पर इतने छोटे शिकार से इसका पेट कहाँ भरने वाला था, इसलिए ये और आगे बढ़ता है और रास्ते में एक मरे हुए पक्षी को पाने पर उसे भी खड़े निगल जाता है। लेकिन अभी इसे किसी बड़े शिकार की जरूरत थी, जिसके लिए ये जमीन को सूंघता हुआ एक बार फिर आगे बढ़ता है, जहाँ इसे एक वॉम्बेट और एक बड़ा डिंगो मिल जाते हैं जो इसका पेट भर सकते थे। पर न जाने क्यों आज इसकी लालच और इसकी भूख आज कुछ ज्यादा ही बड़ी थी, जिस वजह से ये इन्हें भी खाना जरूरी नहीं समझता और एक कंगारू को देख उसका शिकार करने का प्लान बनाता है। इन लंबी घासों से होते हुए जब ये यहाँ पहुँचता है तो इस तरह से लंबी सांसें लेकर पहले अपने फेफड़ों में पर्याप्त ऑक्सीजन की मात्रा को स्टोर करता है और ऐसा करते ही पूरी स्पीड के साथ दौड़ पड़ता है कंगारू की ओर इनका शिकार करने। वैसे तो इन कंगारुओं को इसकी भनक नहीं थी, पर एक कंगारू को कुछ आहट मिलती है और वो मैदान पर अपनी नजर दौड़ाता है, पर ये इतना शातिर था कि ये इस कदर छिपा था कि इसके करीबी कंगारू को भी इसकी खबर नहीं लग पाती और ये अचानक से उन पर धावा बोल देता है। ये तो शुक्र था कि इसकी नजर इस सोते हुए कंगारू पर नहीं पड़ी थी, वरना ये तो मारा जाता। ये मॉनिटर लिज़ार्ड जैसे ही कंगारू को दौड़ाता है, कंगारू भी झटपट भागता है। पहले तो कंगारू पूरी स्पीड से नहीं भागता, जबकि मॉनिटर लिज़ार्ड अपनी पूरी फुर्ती के साथ दौड़ रहा होता है, जिसके करीब आने पर कंगारू भी रफ्तार पकड़ता है और मॉनिटर लिज़ार्ड को जब इस रेस से पछाड़ता है तो यहाँ कंगारू तो बच जाता है। लेकिन आपको गौर कराना चाहेंगे कि ये वीडियो सांपों से रिलेटेड है, इसलिए इस लिज़ार्ड का सामना सांप से होना बहुत जरूरी था और ऐसा होता भी है। तब जब कंगारू से हारने पर ये लिज़ार्ड यहाँ आकर ठहरा रहता है। यहाँ एक मुलगा स्नेक इन झाड़ियों से निकलता है और दूसरी ओर जाता है। प्लीज हमें सब्सक्राइब करके अपना सपोर्ट दें। जानकर चौंक जाएंगे कि एक मुलगा स्नेक इतना जहरीला सांप होता है कि ये दूसरे सांपों को भी मारने की क्षमता रखता है। और अगर यकीन न हो तो आप यहाँ देख सकते हैं, जहाँ एक मुलगा स्नेक शिकार को खोजते हुए इस बिल तक पहुँच जाता है और इसमें छुपे वेस्टर्न ब्राउन स्नेक को भी जब ये जिंदा ही गटक जाता है तो ये मॉनिटर लिज़ार्ड इसके जहर के आगे क्या ही टिक पाता। लेकिन कहानी बदलते देर नहीं लगती और यहाँ भी ऐसा ही होता है। पहले तो ये मॉनिटर लिज़ार्ड उस पर अपनी नजर गड़ाए रखता है और यहाँ से बाहर जाने देता है, लेकिन सांप के फील्ड में जाते ही इधर इसकी रफ्तार भी तेज हो जाती है और एक बार में ही सांप को पकड़कर उसे इस तरह से झकझोरता है, जिसके बाद भी सांप उतनी शर्मनाक मौत नहीं पाता जितना कि उसे इस नन्हे जानवर से मिलने वाला है, क्योंकि इसका क्यूटनेस इसका सबसे ताकतवर हथियार होने वाला है। जब ये हेडजहॉग इस कनखजूरे को खा रहा होता है तो दूर बैठे इस उल्लू की नजर इस पर पड़ जाती है, जिसके बाद ये उल्लू जब उसे दूर जाते हुए अचानक से रुकते देखता है तो बिना देर किए उसे झपटने के लिए निकल पड़ता है, जिसे आता देख ये हेडजहॉग भी अपने बिल की ओर भागता है और इस उल्लू के झपटने से पहले ही अपने बिल में पहुंच जाता है और उल्लू खाली हाथी लौट जाता है। पर अब रात होती है और ये हेडजहॉग दोबारा बिल से बाहर आता है, जहां आते ही ये कुछ ही कदम चला ही था कि इसकी मुलाकात एक वाइपर स्नैक से हो जाती है, जिसे देख ये वाइपर भी अटैक करने के अपने पूरे पोजीशन में आ जाता है और इस हेडजहॉग को डराते हुए पीछे भागता है। लेकिन दोस्तों अगर ये भागता ही रहता तो ही बच सकता था, क्योंकि हमला करने पर ये हेडजहॉग के हाथों मौत के घाट उतार दिया जाता है। कछुए को पानी का महज मासूम और शांत जानवर ही मत समझिएगा, क्योंकि ये कितने खतरनाक हो सकते हैं वो आप इस स्नैपिंग टर्टल को ही देखकर पता लगा सकते हैं। इस स्नैपिंग टर्टल को देखिए, जो मछलियों का शिकार करने के लिए बैठा हुआ था। उन्हें आता देख इस तरह से ये मुंह खोलकर मूर्ति की तरह बैठ जाता है और अपने जीभ पर लगे इस वर्मी फॉर्म को हिलाता है ताकि मछली इसे कीड़ा समझकर खाने के लिए चली आए, और मछली जैसे ही इस लालच में पड़ती है वो इसका डिनर बन जाती है। लेकिन सिर्फ मछली ही नहीं बल्कि ये सांपों को भी इस मामले में नहीं बख्शते। यहाँ ये सांप जो कि पानी में अभी अभी ही गया था, इसे देखिए स्नैपिंग टर्टल पानी के अंदर चला जाता है और उसके और करीब आने का इंतजार करता है। जैसे ही इसे सही मौका मिलता है ये उसकी पूंछ को दबोच लेता है और पकड़ ऐसी कि सांप भी बस कुछ ही मिनटों तक भागने की कोशिश कर पाता है, उसके बाद ये मर जाता है।
अब जरा नेवले और सांप की लड़ाई का वीडियो भी देख लीजिए, क्योंकि इससे पहले भी बहुत से क्लिप्स में हम आपको इनकी लड़ाई दिखाते आए हैं, जहां की आमतौर पर नेवला ही हर बार बाजी मार जाता है। तो चलिए देखते हैं कि यहाँ की कहानी भी वही होगी या कुछ और। इस इलाके में मौजूद इस कोबरा को देखिए, जो अपने शिकार को खोजते हुए इस बात से बेखबर था कि आज शायद यही किसी का शिकार होने वाला था, क्योंकि यहाँ से गुजरता नेवला इसे देख अब इसके ही पीछे पड़ गया था और इसी के आसपास के दायरे में ही इधर उधर घूम रहा था। यहाँ शुरुआत में कोबरा ही इस पर लगातार स्ट्राइक करता है, लेकिन जब नेवला हमला करता है तो ये सांप एक बार में ही मारा जाता है। इस ईगल को देखिए, जो एक ब्राउन कोबरा की पूंछ को पकड़कर उसे घसीटने की फिराक में लगा हुआ है, लेकिन सांप के फन उठाए रहने की वजह से ये भी इस बात से डर रहा था कि कहीं इसी पर हमला न हो जाए। और इससे भी दिलचस्प नजारा यहाँ बना हुआ है, क्योंकि यहाँ एक रेड टेल्ड हॉक एक सांप को मारने की कोशिश में लगा हुआ है। सांप इसके साथ और ये सांप के साथ दोनों एक दूसरे के साथ काफी देर तक लड़ाई लड़ते हैं, लेकिन आखिर में ये सांप हार जाता है और ये बाज उसे अपने पंजों में दबाए उड़ जाता है। सांप कुत्तों के आगे भी दम तोड़ चुके हैं, फिर चाहे वो ये नजारा हो या फिर ये। यहाँ आप देख सकते हैं कि सड़क के किनारे इन दो कुत्तों को एक सांप मिल जाता है, जिसे झंझोड़ते हुए ये सड़क पर लेकर आते हैं और बीच सड़क पर लाकर उस पर हमला करना शुरू कर देते हैं। ऐसे में एक पल के लिए जब ये रुकते हैं तो यही लगता है कि सांप मर गया, पर इनके दोबारा हमला करते ही सांप भी हरकत में आ जाता है। आखिर में इस लड़ाई में ये दोनों इसे लेकर रोड के इस साइड आ जाते हैं, जहां इस बार हमला करने पर ये सांप नहीं बच पाता। एनिमल्स की वीडियो ये रही, और अगर आप हमें अपना सपोर्ट देना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा।